नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये वीरपादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयमयोगयुक्ताः ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसारदुर्गम विषमं तरन्ति। पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव मूलनायक श्री वीरनाथ जी भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रभात सागर जी महाराज जी की, समस्त निर्यापक संघ की जय। बड़े बाबा के सानिध्य में आप सब लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। पहले तो लग रहा था विधान होगा कि नहीं, बड़े बड़े लोगों ने कह दिया था कि नहीं होगा, लेकिन फिर भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की, भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की। और जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो ऐसी प्रार्थना करता है कि भगवान को भी विचार करना पड़ता है कि भक्तों को आशीर्वाद दिया जाए ही। भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, स्थान चयन की बात आ रही थी। ज्यादातर लोगों का कहना था, पहले तो और बड़ी बात थी, पंडाल अलग से लगाएंगे, पंडाल हम लगाएंगे, इतना बड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन मौसम को देखते हुए और बड़े बाबा जहां हैं, किसकी दम है आजू बाजू बढ़े? बड़े बाबा के चरण सानिध्य में सब लोग एक साथ आ गए। यहीं पर क्यों आए? विचार नहीं किया आप लोगों ने? यहीं पर क्यों आए? और स्थान वहीं जहां पर धर्मशाला थी, वहां पर भी लोगों की बात थी, महाराज जी यहीं के यहीं आ जाएंगे, पास के पास चले जाएंगे। बड़े बाबा का चुंबक जो है ना, बड़ा होता है। जैसे हम लोगों को कहीं और जाना था, यहाँ पर आ गए, वैसे ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप सब धर्मशाला में करने की बात कर रहे थे। धर्मशाला में भगवान को लाना पड़ता और वहाँ पर इतनी शुद्धि नहीं थी, इतनी विशुद्धि नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आप सबकी सुविधाओं की व्यवस्थाएं हैं। और हम लोग रहते हैं तो हम लोग भी यहाँ वहाँ तो जाते ही हैं, ठीक है ना? आप हमारी बात समझ रहे होंगे। यहाँ वहाँ तो जाते ही हैं। यहाँ बड़े बाबा के यहाँ पर आके हम सिर्फ भक्ति ही करते हैं, भक्ति भी नहीं, भक्ति ही करते हैं। और पटनागंज ही क्यों आया, पंढरपुर क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर पुराने स्थान पर नंदीसर द्वीप जनालय है। हमें सकति सो नाही यहाँ कर थापना। कौन करता है? मनुष्य लोग करते हैं। हमें शक्ति नहीं है हम 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप जा सके। बात समझ में आ रही है? देवलोक तो वहां पर उनके पास अवधि ज्ञान की घड़ी है और उस घड़ी के अनुसार वो 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप पहुंचते हैं। हमें सकति सो नाही, हमें सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम स्थापना कर रहे हैं। आपको स्थापना करने की आवश्यकता नहीं, आप सबके पूर्वज पटनागंज में स्थापना करके गए हैं। बात समझ में आ रही है? आप सबके पूर्वज
पटनागंज में नंदीश्वर द्वीप की स्थापना कर चुके हैं, करके गए हैं। इसलिए अब आपको और कहाँ जाना है? और कहाँ आप जाना भैया, पटनागंज ही जाना है। इसलिए आप सब ने यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आयोजना की। कई लोग बोल रहे थे महाराज जी कल ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। भगवान के क्षेत्र में, भगवान की रेंज में जो रहेगा उसके भाव स्वयं भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए और लोग अभी कुछ लोग भाग्यशाली नहीं हैं, अथवा भाग्यशाली नहीं कहें, अभागे कहें। क्या अभागे कहें? कि उनके लिए वस्त्रों की सुविधा नहीं है। उनके पास तो होगी लेकिन शायद भावों की कमी लगती है। बड़े बाबा के सामने यदि आपके भावों की कमी है तो आपकी जो दुकान है ना, उनके भाव में भी कमी आ जाएगी। इसलिए आप सब अपने भावों को उन्नत करें, और उन्नत करते हुए जो जिसके पास सामग्री हो। अभी भैया जी बोल रहे थे लौंग और फल, इनकी बात आ गई। देव लोग दिव्य दिव्य वस्तुएं चढ़ाते हैं, भगवान के सामने समर्पित करते हैं। आपके पास भी इतनी सामर्थ्य तो है, कोई किशमिश चढ़ाए, कोई काजू चढ़ाए, कोई अखरोट चढ़ाए, पिस्ता भी चढ़ा सकता है। पिस्ता, बादाम, श्रीफल, लवंग, चरणंतम ढिग में सुना है? हाँ, जिसके पास जितनी सामर्थ्य है वह आपने दृष्टांत सुना होगा देवपद और खेवपद का। नौकर थे बेचारे पूर्व भाव में, और शिखर जी की यात्रा गई थी। कुछ नहीं था उनके पास, चढ़ाने के लिए चावल भी नहीं था, चढ़ाने के लिए चावल नहीं था। और उनकी माँ ने उनके लिए ज्वार और मक्का दिए थे। खूब आया है मक्का किसानों का, सुन रहे हैं इस साल, सुन रहे हो ना? मक्का खूब आया है। वही उनकी माँ ने चढ़ाने के लिए दिया था। भोजन बनाने के लिए वे सब नियुक्त थे, और आपको भोजन कराए। यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। सोते सोते आपने विधान का अरेंजमेंट किया है। पहले से होता तो भोजन की व्यवस्था भी होती, कोई बात नहीं। आप सबके परिवार के सदस्य घर में हैं, और इतनी देर से विधान थोड़ी छूटना है। विधान समय पे छूट जाएगा। आप पहले हमारे आहार भी करा सकते हो, बाद में अपने भी कर सकते हो, ठीक है ना? जैसी आपकी इच्छा हो। वो देवपद और खेवपद पूर्व अवस्था में भोजन बनाने के लिए नियुक्त हुए थे। और जब आप शिखर जी वंदना करने जाओगे, शिखर जी से हारे थके हुए भोजन करने आओगे, तो वो जाएंगे कब वंदना करने? जो वंदना का समय उनके लिए निश्चित था, और निश्चित था आपके पहले जाएं, आपके साथ जाएं, तो हो नहीं सकता। अब लौटने की बारी आई, लौटने की बारी उनके लिए आई। सब लोगों ने तो इतनी वंदना कर ली, हम लोगों ने तो एक भी वंदना नहीं की। कैसे अभागे हैं हम? शिखर जी मधुबन जाते हुए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों का मुक्ति स्थान है, मोक्ष स्थान है। इतने दिन रहते हुए भी हमारी एक भी वंदना नहीं हुई। हमारी गिनती शिखर जी में अभागे में आएगी। एक बार वंदे जो कोई, भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। ऐसा तो नहीं हमारी आयु का बंद हो गया, नहीं। उन्होंने, दोनों भाइयों ने एकांत में चर्चा की, और जहां तक कुछ मन से कहा जा रहा हमारे द्वारा, उन्होंने योजना बनाई। अपन जो है ना रात में ही चलते हैं। रात का मतलब
अंधेरे ही में चलते हैं। लोगों का भोजन आज लौटना है, आजकल में अपन भोजन आगे बना देंगे। चौका लगाते हैं बहुत सारे लोग, चौका लगाते हैं ना, कई चौकों वाले अंधेरे में सीटी बजने लगती है। अभी धर्मशाला की बात है, चौके लग रहे थे और 5:45 बजे सीटी की आवाज़ आ गई। काय की सीटी की आवाज़? कुकर की सीटी की आवाज़ आई। जब 5:45 बजे, अभी नहीं, एक आध महीने पहले की बात होगी, 5:45 बजे सीटी की बात आई तो आपने कुकर कितने बजे लगाया होगा? रात में लगाया होगा। साधुओं का आहार, पूजन की प्रक्रिया भी दिन में ही प्रारंभ होती है। कुछ बूढ़ों के लिए घर में नींद नहीं आती, सुन रहे हैं बूढ़े लोग, उनको घर में नींद नहीं आती तो वे बूढ़े लोग घर में ही परेशान करते हैं। 4 बजे से नहा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब मंदिर के लिए माली कब खोले पता नहीं, माली खोलता, आप क्या कौन खोलता हमें जानकारी नहीं है। माली दरवाजे खोले, हम पूजा करने पहुंच जाएं, ऐसा लोगों का भाव होता है। ये तो ठीक है, सुबह से जल्दी उठ जाए तो पूजन ना करके माला अधिक ध्यान लगाने की बात करना चाहिए। उजाला हो जाए उसके बाद पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, नहीं तो हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। लेकिन यदि हमने पूजन की व्यवस्था रात्रि में बनाई, वह दोष का कारण है। लेकिन शिखर जी से हमें लौटना है। अब हमें भैया, हमें तो लौटना है, लोगों के भोजन की व्यवस्था भी बनानी है। फिर क्या करें? रात में ही चढ़ गए आप लोग शिखर जी में। कई लोग 12 बजे, कई लोग 2 बजे, कई लोग 3 बजे, पता नहीं कितने कितने बजे चढ़ते हैं। वो लोग भी चढ़ गए। वो सेठ जी लोगों के साथ आए थे। सेठ जी क्या क्या चढ़ाते हैं? बहुत कुछ चढ़ाते हैं। हमारे सामने एक पुस्तक है, उसमें उत्तर पुराण का एक कथानक दिया हुआ है। आनंद नाम का एक महामंडलेश्वर राजा था। उसने सिद्धचक्र महामंडल विधान आप लोग करा रहे हो, उसने भी बसंत ऋतु के अष्टहानिका पर्व में विधान किया। सुन रहे हो? विधान करते हैं। उत्तर पुराण में पहली बार हमारे पढ़ने में आया है। उत्तर पुराण ने आनंद नाम का एक महामंडलेश्वर राजा विधान कर रहा है और उसके विधान में विपुलमती नाम के महाराज जी पधार गए। उनके प्रवचन भी हुए, जैसे अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रवचन हुए, और उन्होंने फिर सूर्य के विमान में स्थित जिनालयों की रचना का वर्णन प्रारंभ किया। राजा प्रवचन सुन रहा था। सूर्य के विमान में दर्शन वर्ष में एक दिन चक्रवर्ती को होते हैं। कब होते हैं? संक्रांति आपको याद रहती है, लड्डू वाली है, आने वाली है? हाँ, वो तो ठीक है, बोल रहा हूँ। वह जो है संक्रांति आपको एक ही याद रहती है। क्यों याद रहती है? लड्डू की व्यवस्था उसमें रहती है। खाने व्यवस्था की व्यवस्था छोड़ दो, आपको बाकी और कोई मतलब नहीं रहता, पैसे की व्यवस्था हो जाए। कल का कहा जा रहा था 100 साड़ियाँ चली गई। सुन रहे हो? 100 साड़ियों के जोड़े चले गए। लेकिन महिलाएं बड़ी होशियार है, उनको चौके में भी पैसा दिखता है, भगवान की पूजन में भी पैसा दिखता है, हर जगह पैसा पैसा दिखता है। योजना पहले 3100 की बनी थी जोड़े की, लेकिन ज़्यादा लोग बैठ जाए, तब फिर आयोजकों ने सोचा कि भैया 600 रुपये और कम कर दो, जिसमें ये लोग बैठ जाएंगे। सुन रहे हो? जिसमें ये लोग बैठ जाएंगे। लेकिन होशियार लोगों ने क्या सोचा?
600 रुपया कम हो गए हैं। साड़ी के जोड़ा, पुरुषों के धोती दुपट्टा मिल रहे हैं, इतने महंगे तो होते मिलते हैं हथकरघा में। 600 बच रहे हैं, ले लो। बैठे चाहे नहीं बैठे, कैसी बुद्धि चलती है हमारी। आपके लिए हमें पता नहीं कितने के आए हैं, आप सब पूजन द्रव्य चढ़ा रहे हो ना। वो जो द्रव्य देने वाले द्रव्य दे रहे हैं, आपका भी परम कर्तव्य होता है। द्रव्य आप कमेटी की ओर से चढ़ा दोगे, हमारे समझ में तो नहीं आता। दान की परिभाषा यह है, अपने हाथ से अपनी वस्तु के त्याग का नाम दान है। 2-3 कहानी बढ़ गई हमारी वर्तमान युग जैसे। इसलिए सब व्यक्तियों को जितनी द्रव्य चढ़ा रहे हैं आप अपने अनुसार, मेरा विचार है पैसा आप लोग नहीं दो, द्रव्य स्वयं ला के यहाँ पर रख दो। पैसे का उपयोग कुछ और काम के लिए हो सकता है, इसलिए जिसको नारियल लाना नारियल, जिसको चावल लाना चावल, बादाम लाना बादाम, जिसको जो लाना हो वह रख दे। अब यह मुनिराज ने सूर्य बिंब के जिनालयों के वर्णन की बात की। वह दर्शन भरत चक्रवर्ती कर्क संक्रांति को करता है, उसका समय अभी नहीं है, कभी और बता देंगे। मुनिराज ने वह उपदेश दिया तो उस राजा ने, आनंद राजा ने सूर्य बिंब का निर्माण करके जिनेंद्र भगवान की मूर्ति भी वहां पर स्थापित की। सुन रहे हो? लेकिन और लोग फिर सूर्य की उपासना करने लगे। बाद में वह आनंद राजा श्री भगवान पार्श्वनाथ का जीव बना। बात समझ में आई? विधान का पुण्यार्जक, जिसने संभवतः फागुन मास की अष्टानिका में बसंत लिखा ना, बसंत वही है, फागुन मास की अष्टानिका में विधान किया था। विधान का पुण्यार्जक श्री उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान बन गए। अपन भी विचार करें, बैठे हैं, अच्छे पुण्य से भक्ति करते हुए विधान करें, उनकी बात करें। शिखर जी में यात्रा करने गए थे, लौटना था, जल्दी से सुबह से रात में ही लगभग, जैसे श्री पार्थ, जैसे महावीर भगवान जी को सुबह होने के पहले निर्वाण प्राप्त हो गया था, ऐसे ही वो लोग सुबह होने के पहले ही निकल गए। कहाँ पर निकल गए? वंदना करने के लिए निकल गए। और उनकी माँ ने जो ज्वार और मक्के रखे थे, देखो गरीब व्यक्ति के पास जो वस्तु होती है वह समर्पित करता है। अपन अपनी अकल ज़्यादा लगाते हैं, चावल चढ़ाना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए, वो चढ़ाना चाहिए। वो मेढक जो है ना, पाखड़ू लेके जा रहा था, फूल की थी, कमल की थी, मेढक 20 होगा। जी अकल अपन ज़्यादा लगाएंगे, इसमें अपन अपनी ऊर्जा ज़्यादा नष्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पर भावों की प्रधानता थी। और सेठों के पहले वो भोजन बनाने वाले, जिनके पास, जिनकी माँ ने मोती और मक्का दिए थे, थोड़े से ले गए थे बेचारे, और लेने के बाद उन्होंने समर्पित किया भगवान को। कैसे समर्पित किया? गौतम स्वामी टॉप पर पहुंचे, भगवान जी बाकी सब लोग तो रईस हैं, अपन तो इतने रईस हैं नहीं, भोजन बनाने वाले हैं। मेरी माँ ने ज्वार और मक्के रख दिए थे, ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं, आप लोग के पास ज़्यादा है कि नहीं? बहुत है महाराज जी, मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं, मक्के और ज्वार ही मेरे पास अच्छी से अच्छी वस्तु थी, वही मैं समर्पित करके अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। और फिर
24 भगवान अथवा जितनी भी टॉप थी उन पे समर्पित किए। करने के बाद नीचे पहुंचे, फिर सेठ लोग उनके ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद सेठ जी ने देखा, क्या देखा? मेरे आगे वे कोई वंदना करने आया था। सेठ जी के पहले वंदना करने की दम किसकी? जैसे यहाँ पर देखते हैं विभिन्न वेदियां हैं, विभिन्न वेदियों पर विभिन्न वेदियों की पूजा करने वाले महोदय भी खड़े रहते हैं। और जिनकी जो वेदी है, किनकी जो वेदी है? भगवान की नहीं, जिनकी जो वेदियां हैं उन पर उनका अधिकार रहता है। अपनी बुद्धि को परिमार्जित कीजिए। भगवान की वेदी पर आप अपना अधिकार जमाते हैं तो आप अपनी बुद्धि को पुनः परिमार्जित कीजिए। भगवान की वेदी नहीं, भगवान की वेदी है, आप उनके उपासक हैं। यदि आपको घमंड ज्यादा है, घमंड जब रावण का नहीं रहा, फिर आपकी बात क्या? सेठ जी भी पहुंचे, सेठ जी पहुंचे। मुझसे पहले कौन चला गया? मुझसे पहले कौन गया? सेठ जी का मन ढंग से वंदना में नहीं लगा। कौन चढ़ा गया, कौन चढ़ा गया, कौन चढ़ा गया, इसी में उनका मन लगा रहा और वंदना जैसे तैसे की। और फिर नीचे आके आगे रवाना तो होना ही था अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने घरों की ओर रवाना होना था। जानकारी में कौन गया था? अब सेठ जी, आप सबको लौटना था। आप सबके भोजन बनाने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था, हम दोनों भाइयों को। और हम लोगों के पास तो कुछ था नहीं। हम लोगों के पास ज्वार और मक्का थे जो हमारी माँ ने रख दिए थे। हम सेठ जी क्या चढ़ाएंगे? आप हमें लेके आए थे, आपका ही भोजन हम बना रहे हैं और आपका ही भोजन हम खा रहे हैं। आपसे ज़्यादा महंगी वस्तु तो हम नहीं चढ़ा सकते। फिर वो कौन सी चढ़ाए तुमने? हमारे पास जो द्वार थे, मक्के थे, वो ही चढ़ाए थे। भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो मक्का और ज्वार क्या क्या रत्न बन गए। भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है। आपके 9:30 बज गए हैं, बजने वाले हैं 2-3 मिनट में। अपन भी ऐसी भक्ति करें, दूसरों की ओर ना देखते हुए, जो अच्छे से अच्छे वस्तु होती है वह समर्पित की जाए। 3 प्रकार के लोग होते हैं। आप कौन से हैं? आप अपने आप को देखिए, आप कैसे हैं? आप पहले तो उत्कृष्ट वह होता है जो जैसा खाता है, सुन रहे हो? सुनो, जो जैसा खाता है उससे अच्छा भगवान के चरणों में समर्पित करता है, वह तो उत्कृष्ट गृहस्थ है। मध्यम कौन है? मध्यम वह जो जैसा खाता है वैसा समर्पित करता है। जघन्य कौन है? प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को। कहाँ देख रहे हो आप लोग? यहाँ देखो। ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। खाने के लिए तो पहले, चढ़ाने के लिए भगवान थोड़ी देख रहे हैं। जाना तो माली के पास है। अपनी बुद्धि कैसी सकरी है। माली के पास जाना है, माली नहीं, पहले अपन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। फिर माली ले जाए या ना ले जाए, अपने को इससे मतलब नहीं। जघन्य वह है, खाता तो अच्छा है, चढ़ाता निकृष्ट है, वह जघन्य गृहस्थ है। आपकी गिनती कहाँ आती है? आप सब विचार करें। वह मैना सुंदरी ने वह सिद्ध चक्र का पाठ किया था। वैसे तो नंदीश्वर विधान में एक चीज भूल गए हम,
बोल के अपनी बात को समाप्त करेंगे। कल कहा था ब्रह्मचारी जी ने, सिद्ध चक्र महामंडल विधान 4-5 विधानों का है। जहां तक मुझे जानकारी है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्ध चक्र विधान तो है ही, पहले 8, 16, 32 और 64 रिद्धियां होती हैं। उनमें से गणधर वलय, धवला पुस्तक, सखंडा का पुस्तक 9 में जिसके मंत्र दिए हैं, 44 मंत्र हैं। लेकिन हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं मुनियों का, उसमें 48 हैं। 4 मंत्र बढ़ाए गए, स्वयं बुद्धाणम, पत्ते बुद्धाणम, 2 और। भक्तामर के यदि विधान जब होता है उसमें 48 नमो जणाम, नमो ओजणाम, परमो जणाम, अंत में नमो सिद्धाय जणाम, महादि महावीर वर्धमान बुद्धि सिद्धो चेदी, ऐसे करके भक्तामर विधान भी शामिल होता है। ठीक है, भक्तामर विधान भी शामिल हुआ। और यही मंत्र 4 कम करके, सुनिए, यही मंत्र 4 कम के करके कल्याण मंदिर विधान भी शामिल हो जाता है 64 रिद्धि में। सुनो, ये बातें कर रहे हैं, 64 रिद्धि में शामिल हो जाता है। गणधर वलय के 48 मंत्र हैं, तो गणधर वलय भी शामिल हो जाता है। और किसी ने बताया था कि 48 के 64 के बाद 128 जो अर्घ चढ़ाए जाते हैं, शांति विधान भी ऐसा कुछ होता है, किसी ने बताया था। हमने पता नहीं 30-35 साल पहले कभी किया होगा, याद नहीं। शायद शांतिनाथ विधान भी शामिल हो जाता है, होता है अथवा नहीं होता, 2-3 तो हमने कर ही दिए। अब यदि आपको जानकारी और हो तो इनको बढ़ा सकते हैं। आप अपने पुण्य की बढ़ोतरी और अच्छे से कीजिए, जिससे आपकी उन्नति, जैसे उन देवपद और खेवपद, देवपद खेवपद कौन थे? ये वे ही लोग थे जो भोजन बनाने के लिए बने थे। बाद में ये देवपद और खेवपद बने, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले में देवगढ़ नाम का क्षेत्र बना हुआ है। एक किसी विद्वान ने लिखा है कि वहां पर यदि 1 बोरे चावल भी ले जाओ और एक मूर्ति के आगे 1 चावल भी चढ़ाओ, तो वह 1 बोरा समाप्त हो जाएगा। इतने जिम्बिम्ब उस जमाने में थे। आपका पुण्य बढ़े, इसी भावना के साथ श्री वीरनाथ जी भगवान की